गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आपका बंद दरोगा का एग्ज़ाम 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में प्रस्तावित है। तो आपके पास लगभग अब 15 से 16 दिन बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि अगले 15 से 16 दिन आपने क्या क्या पढ़ना है। मैं बेसिकली यहाँ पर आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊँगा कि अगर आप इनको अभी फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि आपको अगले 15 दिन मॉक टेस्ट हर दिन देने हैं, डेली बेसिस पे देने हैं। आप डेली 1 घंटा या पूरे अगर 2 घंटे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो आप दीजिए। सबसे पहला काम आपको मॉक टेस्ट देने हैं। इसके लिए आप अलग अलग जो टीचर्स हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला काम आपके पास ये है। दूसरा आपके लिए जो टिप है, दूसरी टिप है कि आप अपने इस मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए कि आपके इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कमज़ोर है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको आते हुए भी आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी आप वो क्वेश्चन गलत कर आ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे आपके बंद दरोगा के लिए 3 मेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें आप देखिए कि आप किस में आप थोड़ा सा कमज़ोर हैं, उसके बारे में आप पढ़िए। तो पहला टिप मैंने आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा टिप मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। अब परफॉर्मेंस आपने एनालाइज की तो आपको अपने टॉपिक्स पता लग गए। तो उन टॉपिक्स को आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि सिलेबस में अगर वो है तो उसको आप पढ़िए, सिलेबस में अगर वो नहीं है या किस तरीके से उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक है जिसमें आप आते हुए भी गलत करा रहे हैं तो आप देखिए ना आपका कंफ्यूजन कहाँ पे है। आपको आ भी रहा है लेकिन आप गलत करा रहे हैं। एक फिर ऐसा होता है कि आपको लगता तो है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है लेकिन जब आप वहाँ पे ऑप्शन टिक करने बैठते हैं तो आप वो नहीं कर पाते हैं। तो जो आपका थर्ड टिप है वो है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कितना टॉपिक आपके रहे हुए हैं, किस टॉपिक में आपको और मेहनत की ज़रूरत है। तो 3 टिप हो गई। चौथी जो टिप है वो है रिविज़न रिविज़न रिविज़न। बस आपको अगले 15 दिन रिवीजन करना है। आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, आपके पास रिवीजन नोट्स होंगे। अगर आपके पास रिवीजन नोट्स नहीं है तो आप हमारी ऐप में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। साथ में आपको इस तरीके के माइंड मैप भी अपने चारों तरफ चिपका लेने हैं। जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, जो आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, चाहे आप चारपाई में पढ़ते हैं, ज़मीन में पढ़ते हैं, कुर्सी में बैठ के पढ़ते हैं, तो उसके चारों तरफ ये जो माइंड मैप हैं, लगभग अगर हम बात करें तो आपके पास 30 चैप्टर्स हैं, 9th और 10th मिला के 31 चैप्टर्स हैं। तो ये 31 पेज, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो हम लोग आपको दे देंगे, आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है। 31 पेज जो हैं, ये 31 पेज आपके चारों तरफ चिपके होने चाहिए। इनका आप प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो कॉपी में बना के रख लो और रोज़ इन 31 पन्नों को पलटाओ। आपको समझ में आ जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान आ जाएंगी। तो चौथी टिप आपकी कौन सी है? चौथी टिप आपकी रिवीजन की टिप है। तो 4 में एक बार फिर से बता दूं, लास्ट वाली फिर मैं बताऊंगा। पहला क्या है? सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरा क्या है? उस मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। थर्ड, उस एनालिसिस के हिसाब से आप वो टॉपिक पढ़िए जिसमें आप वीक हो। चौथा, आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। और 5वीं टिप दोस्तों, 5वीं टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं टिप है, आप अपना ध्यान रखिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप इस समय मेंटली फिट होने चाहिए, इमोशनली फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए। आपको अपने खाने पे ध्यान देना होगा। आपको पता है कि इस समय वैसे ही कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, आपको सारी चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी है। आप प्रॉपर नींद लीजिए। ये नहीं कि आप अभी से टेंशन में आ गए। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर अचानक से इसकी डेट आ गई, हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं है। वो अभी से नर्वस फील हो जा रहा है, हालांकि उनने 4-5 महीने पहले तैयारी की हुई है। वो बीच में उन्होंने किसी वजह से तैयारी छोड़ दी पिछले 1-2 महीने। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल क्लास 9th और 10th का आपका सिलेबस पूछा जा रहा है। आपने वो पहले भी पढ़ा हुआ है, जो आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी बंद दरोगा की नौकरी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो स्टूडेंट, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप सबसे पहले स्टेप पे हमारी हेल्प चाहते हैं, अगर आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
यह जो सीरीज है यहाँ पर आपको केवल 149 रुपये में मिल रही है। उसके बाद वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिल रहा है कि आपके नंबर कितने आए, आपकी रैंक कितनी आई और लोगों के कितने नंबर आए। ये सारा का सारा आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इसी आशा में कि आप बंद दरोगा एग्जाम के लिए बहुत जोर शोर से पढ़ रहे होंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।